सबसे पहले तो दुकान स्टार्ट करने के लिए अपने को केवाईसी डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ओके। ये किसी का भी लेजर है तो आप समझ लीजिए कि एक्स पार्टी है जिससे अपनी खरीदी कर रहे हैं। तो एक साइड यहाँ उसकी खरीदी आएगी, अपने पास जो भी अपने परचेस कर रहे हैं, खरीदी कर रहे हैं, और जब उसको पेमेंट करेंगे तो पेमेंट की एंट्री अपने दूसरे साइड पे कर सकते हैं। उसका अपना डेली का लेजर ऐसे मेंटेन भी कर सकते हैं। 27,526 रुपये जो आपके दिन के दौरान लास्ट में जो बैलेंस रहती है, वो खाली आपकी रोकड़ बैलेंस रहती है। ये प्रॉफिट नहीं है। प्रॉफिट नहीं है ये। ये प्रॉफिट नहीं होता है। जो आपके पास पैसे आए और जमा खर्च करने के बाद जो लास्ट के दौरान दिन के अंत में जो भी बैलेंस रहती है ओनली खाली रोकड़ बैलेंस है, ना तो नफा ना नुकसान, कुछ नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय अजमेरा फैशन सूरत से एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अजमेरा फैशन में। दोस्तों, मेरे चेहरे की खुशी आप लोगों को बताती होगी कि जब मैं वीडियो बनाता हूं तो मुझे आप लोगों को इंटरेक्ट करने में कितना मज़ा आता है, कितना अच्छा लगता है कि कुछ नई बात आज फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। दोस्तों, आज मुझे बैठे बैठे अचानक ख्याल आया कि बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं अकाउंटिंग से रिलेटेड, कैश फ्लो से रिलेटेड और रिलेटेड जीएसटी वगैरह से रिलेटेड, बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड, जो शायद मैं भी आप लोगों को पूरी तरीके से कन्विंस नहीं कर पाऊँ उन पॉइंट के रिगार्डिंग। तो मेरे बगल में ही हमारे सीए साहब बैठते हैं, विपुल जी। तो मैंने सोचा आज क्यों ना मैं आप लोगों के क्वेश्चन के जवाब मैं ना दे करके आप लोगों के क्वेश्चन मैं उनके आगे रखता हूं, जिससे कि आप लोगों को पूरी जानकारी मिल सके। तो आइए चलते हैं विपुल जी के पास, वो हमें बताएंगे। गुड मॉर्निंग विपुल जी, क्या हाल चाल है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। विपुल जी हैं। विपुल जी, हमारे व्यूवर्स को सबसे पहले तो आप प्रणाम कर दीजिए। नमस्कार। उनकी बदौलत हम और आप जो ये कागज काले कर रहे हैं यहाँ पे कागज काले करना ही हुआ। देखिए, अकाउंट्स ऐसा बोला जाता है हमारे मारवाड़ी में, अरे क्या सारे दिन तू कागज काले करते रहता है, ऐसे बोलते हैं। लेकिन जिसको पता है, जो कर रहा है ये काम, उसी को समझ में आता है कि ये कागज काले करने से ही सारी बैलेंस शीट बनती है। साल के अंत में ये काले किए हुए कागज ही जो है आपको बताते हैं कि वे आप कितने पानी के अंदर हैं। क्यों विपुल जी? बराबर। देखिए दोस्तों, अगर आप घर से बिजनेस कर रहे हैं तो कोई ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है। एक चालान बुक रख लीजिए और आप उस पर चालान काट के अपना कपड़ा बेच सकते हैं। लेकिन अगर आप दुकान करना चाह रहे हैं और अगर आपकी दुकान है ऑलरेडी, तो थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना चाहिए, जो पॉइंट आज हम विपुल जी के साथ बैठ के डिस्कस करने वाले हैं। तो विपुल जी, अगर कोई नई दुकान करना चाह रहा है फर्स्ट टाइम और बड़ी शॉप करना चाह रहा है, जैसे ट्रांजैक्शन करना चाहता है वो, मान लीजिए 50 लाख के ऊपर पूरी साल के अंदर, तो उसे सबसे पहला स्टेप क्या करना चाहिए, ये आप हमें जानकारी दीजिए। सबसे पहले तो दुकान स्टार्ट करने के लिए अपने को केवाईसी डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ओके। केवाईसी डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले पैन कार्ड अपना जो रहता है, परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन कार्ड। सेकंड अपने को चाहिए फिर एक बैंक डिटेल्स। ओके। बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा क्योंकि जो भी ट्रांजैक्शन, लेन देन जो भी होगा वो उसके थ्रू करे तो वेल एंड गुड रहेगा इन फ्यूचर। हाँ। थर्ड, अपने को बड़ा बिजनेस है, बड़ा ट्रांजैक्शन भी करना है तो जीएसटी नंबर भी लेना पड़ेगा। अच्छा, जीएसटी के बारे में भी एक चीज और, काफी सवाल आते हैं कि मुझे जीएसटी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो कितने अमाउंट तक अगर साल में कोई ट्रांजैक्शन करता है तो जीएसटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, और कितना करने के बाद उसको जीएसटी की रिक्वायरमेंट रहती है, ये थोड़ा सा जरूर हमारे व्यूअर्स को गाइड करें आप। जैसे आपने क्वेश्चन किया सर जीएसटी के रिगार्डिंग, तो मैं बता देता हूँ कि 40 लाख का ट्रांजैक्शन आपका ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर रहता है। हाँ। 40 लाख के अंदर का। हाँ। तो आप नहीं लोगे जीएसटी तो भी चलेगा, विदाउट जीएसटी नंबर भी आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। मतलब 40 लाख के नीचे अगर आप सेल करते हैं, हमारे यहाँ से कपड़ा ले जाके आप उसमें एक प्रॉफिट कुछ भी जोड़ के, आपका जो 25%, 30%, 50% जो भी आप जोड़ना है वो जोड़ करके आप अगर 40 लाख के नीचे ही कपड़ा बेच पाते हैं पूरी साल के अंदर, तो आपको जीएसटी नंबर लेने की जरूरत नहीं है। और अगर 40 लाख के ऊपर आप जाते हैं तो जीएसटी नंबर लेना जरूरी हो जाता है। उसमें भी दो तरीके की स्कीम आती है, कंपोजिशन स्कीम आती है और एक
दूसरी जो स्कीम जिसमें बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन करने के लिए आपको नंबर चाहिए होता है, तो वो नंबर लेना है। तो इसके लिए एक वीडियो के अंदर इतनी चीज़ ज़्यादा डिटेल में समझा पाना पॉसिबल नहीं होता है। अगर आप यही चीज़ अपने सीए से, वहाँ जो आपके सीए हैं जहाँ पे आप शॉप खोलना जा रहे हैं, तो वहाँ जो आपके सीए हैं उनसे आप समझेंगे तो बहुत अच्छे से आपको वो गाइड कर पाएंगे। हम मोटा मोटी तौर पे आपको इतना बता देते हैं कि 40 लाख के नीचे तक के ट्रांजैक्शन के ऊपर किसी तरीके का जीएसटी नंबर आपको लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन कपड़ा खरीदेंगे तो जीएसटी चार्ज आपको जरूर लगेगा। ये चीज़ का आप जरूर ख्याल रखिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जीएसटी नंबर को लेकर के जो भ्रांति कहीं ना कहीं फैली हुई रहती है या आपको समझने की जरूरत थी, वो हमने समझाने का प्रयास किया है। इसी के बाद मैं लेता हूं दूसरा पॉइंट। जो बड़े दुकानदार होते हैं विपुल जी, वो कहीं ना कहीं या तो एक मुनीम जी जो अकाउंटेंट होते हैं वो रख लेते हैं, तो उनके ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। लेकिन एक छोटा दुकानदार जब दुकान करने की सोचता है तो उसके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि मैं मेरा हिसाब किताब किस तरीके से मेंटेन करूं। तो ये जो छोटे दुकानदार के लिए है, वो थोड़ा सा हमें एक मोटा मोटी आप गाइड करें कि एक छोटे दुकानदार को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस तरीके से उसको अपने केस फ्लो का हिसाब किताब रखना चाहिए। सबसे पहले तो वो उसको क्या है, वो एक परचेज कर रहा है से मतलब माल खरीदा है उसने, है ना। तो उसके बाद का फिर प्रोसेस जो है, माल पहुंच गया उसके पास, किस तरीके से सेल करे, किस तरीके से वो उसको मेंटेन करके चले, जिससे उसको आइडिया रहे कि हाँ क्या बिका है और कितना मुझे देना है, कितना लेना है। वो मोटा मोटी आप एक बार हमारे छोटे छोटे जो दुकानदार है बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं, वो बताएं आप। सबसे पहले आपकी छोटी दुकान है, आपके पास मुनीम जी नहीं है, आप खुद मेंटेन कर रहे हो, तो जैसे एक पेज अपने पास होता है, ये पेज है अपने पास, हाँ बराबर, उसको ऐसे 2 पार्ट में फोल्ड कर सकते हैं आप। अच्छा, रोकड़ पन्ना जो बोलते हैं, डेली का रोजनामचा जिसको बोलते हैं, बराबर है, बराबर है। हाँ बिल्कुल। उसको आप मेंटेन करके पूरा आप उस पर मेंटेन कर सकते हो। हाँ बराबर। इसमें क्या होता है दोस्तों, ये जो पन्ना है हमारे स्कूल में सिखाया जाता था जब मैंने थोड़ा सा कॉमर्स पढ़ी थी, तो कि इस पन्ने को ये ऐसे मोड़ के इसके 4 पार्ट बना लेते हैं और इसके अंदर एक साइड तो जम्मा, एक साइड ये क्रेडिट ये डेबिट ऐसा है ना। तो इधर की साइड में जो भी पैसा अगर किसी से माल खरीद रहे थे उसका पैसा क्रेडिट कर देना चाहिए आपको, किसी का पैसा आया है तो वो क्रेडिट कर देना चाहिए आपको, और अगर आप किसी को दे रहे हैं तो वो डेबिट कर देना चाहिए। ये एक रोकड़ पन्ने का हिसाब किताब होता है और इसके ऊपर डेट पड़ी होनी चाहिए, रोज की डेट का पन्ना एक अलग बनाना चाहिए। जैसे आपने ये किसी का भी लेजर है तो आप समझ लीजिए कि एक्स पार्टी है जिससे अपनी खरीदी कर रहे हैं, तो एक साइड यहाँ उसकी खरीदी आएगी, अपने पास जो भी अपने परचेस कर रहे हैं, खरीदी कर रहे हैं, और जब उसको पेमेंट करेंगे तो पेमेंट की एंट्री अपने दूसरे साइड पे कर सकते हैं, उसका अपना डेली का लेजर ऐसे मेंटेन भी कर सकते हैं। बराबर है। और दूसरी चीज, उसको सेल करने के लिए भी चालान बुक वगैरह कुछ चाहिए जो आपने शायद निकाल के रखी है। चालान बुक जो होती है सर अपने पास, इसको डुप्लीकेट रखिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ट्रिप्लीकेट में रहती है सर, ट्रिप्लीकेट में रहती है, एक अपने इसमें रहता है, एक फाइलिंग के लिए रहता है और एक अपने पार्टी को जाता है। बराबर है, हाँ सही बात है। देखिए, आप जब सेल करते हैं तो आपको इस तरीके के ऐसी चालान बुक उस पार्टी का नाम लिख के या केस सेल लिख के आप या अपनी दुकान का जो स्टैंप एक बना के इसके ऊपर लगा सकते हैं। ये नॉर्मली बाजार के अंदर मिलती है, ये अजमेरा फैशन से आप कपड़ा खरीदते हैं तो आपको भी यहाँ से भी मिलती है। इसमें आप ट्रिप्लीकेट कॉपी बनती है इसके अंदर, ये देखिए ये तो डुप्लीकेट ही है लेकिन ट्रिप्लीकेट कॉपी आपको बनानी चाहिए। एक कॉपी आपने व्यापारी को दे दी है, एक कॉपी अपने पास फाइल में लगा ली है, तीसरी इसमें पड़ी रहती है जिससे कि आपकी फाइल वाली कॉपी कहीं मिसप्लेस भी हो जाए तो ये थर्ड कॉपी हमेशा इसके अंदर लगी रहे, जिससे सीरियल आपकी मेंटेन होती है। ये बिल जरूर बना के आपको देना चाहिए, जिसको भी आप साड़ी वगैरह बेच रहे हो या कुर्ती बेच रहे हो या कपड़ा कोई भी बेच रहे हो, तो उससे अगर आप पैसा जमा करना भूल भी गए हैं पन्ने के अंदर तो आपको शाम को हिसाब मिलाने में दिक्कत नहीं आएगी कि आज की तारीख के 10 बिल फटे हैं, ये 10 बिल मैंने इस पन्ने के अंदर जमा किए हैं कि नहीं किए हैं। इससे आपका बहुत बड़ा एक कैश फ्लो को मेंटेन करने का बहुत अच्छे से आपको
वो हो जाएगा, जिससे कि आपको कैश में किसी तरीके का डिफरेंस नहीं आएगा। दूसरी चीज, जब भी किसी को कैश देवें तो जरूर इधर सामने की साइड में लिख देवें, जिससे आपको ध्यान में रहे। एक छोटी सी जिसको कैश बुक बोलते हैं वो अपने को मेंटेन करनी पड़ेगी, बराबर। पैसे आए और पैसे गए। हाँ, आए वो लेफ्ट हैंड साइड में, गए वो राइट हैंड साइड में। फिर लास्ट में बस। जो भी अपनी रोकड़ बचती है वो लास्ट में टैली करना करना कंपलसरी चाहिए, है, तो अपने को कंपलसरी पता है। चले कि अपनी रोकड़ भी मिल रही है और ये पेज के साथ भी हाँ, अपना इतना पैसा बचा हुआ है, उस पैसे को फिर नेक्स्ट डे के पन्ने के ऊपर ओपनिंग ओपनिंग बैलेंस करके आ ओपनिंग जाएगा। बैलेंस करके खींच लीजिए, और फिर उसके आगे जो आया वो जमा कर लीजिए, जो गया वो कर दीजिए, फिर आपका क्लोजिंग बैलेंस आ जाता है। तो ये हो गया कैश फ्लो को बनाने का तरीका। अब आते हैं तीसरे पॉइंट के ऊपर। दोस्तों, तीसरा और सबसे जरूरी पॉइंट जो लोगों की एक बड़ी गलतफहमी है, उसको मैं आज विपुल जी के थ्रू, विपुल जी आपको बताएंगे पूरा कि क्या गलतफहमी लोग पाल के रखते हैं, जो शायद जब हम लोग छोटे व्यापारी थे तो हमारी भी गलतफहमी थी ये। विपुल जी, जो जैसे मान लीजिए आज पूरे दिन का हिसाब किताब हुआ, ठीक है, और शाम को जो बैलेंस मैंने खींचा, यहाँ पे मान लीजिए मैंने बैलेंस खींचा 27,526 रुपये, ठीक है। अब मैं तो राजी हो जाता हूँ एकदम, मेरे गले में 27,500 रुपये आ गए, मतलब मेरे 27,500 की कमाई हो गई, है ना। ये गलतफहमी सब लोगों को रहती है, मुझे भी रहती थी पहले जब मैं छोटा बच्चा था, बड़ी शरारत करता था, 27,500 लेकर के मजे करने जाता था। तो ये एड आपने सुना होगा ना। तो ये गलतफहमी हमेशा एक छोटे दुकानदार को जरूर रहती है। ये गलतफहमी के बारे में बताइए, ये प्रॉफिट नहीं है विपुल जी। 27,526 रुपये जो आपके दिन के दौरान हाँ। लास्ट में जो बैलेंस रहती है, हाँ हाँ वो खाली आपकी रोकड़ बैलेंस रहती है। हाँ, ये प्रॉफिट नहीं है। प्रॉफिट नहीं है ये। हाँ ये प्रॉफिट नहीं होता है। जो आपके पास पैसे आए और जमा खर्च करने के बाद हाँ हाँ जो लास्ट के दौरान दिन के अंत में जो भी बैलेंस रहती है, ओनली खाली रोकड़ बैलेंस है, ना तो नफा ना नुकसान, कुछ नहीं है। उसको आप नफा नुकसान कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। हैं। उसमें से आप खर्चा कर सकते हैं। दुकान के पेटे, आपको चाय पीनी है, आप ठीक है चाय पी लिए, या आपका कस्टमर आपके पास आया है, उस कस्टमर को आपने कुछ नाश्ता करवा दिया, वो खर्चा मान्य है, उसके ऊपर कोई बात नहीं है, वो आपने कर लिया। 27,526 था, 526 रुपए का आपने वो खर्चा कर दिया। अब 27,000 रुपए बच्चे हैं, तो ऐसा नहीं है कि उसको ले जाके घर में रख देना है, वो आपकी कमाई हो गई है। वो 27,000 रुपए से आपने जो कपड़ा या तो पहले खरीदा है उधार, उसको चुकाइए, नहीं तो नया कपड़ा खरीदने के लिए उस पैसे को बचा के रखिए कि मेरे आज मैंने 10 पीस बेच दिए या 20 पीस बेच दिए, तो वो 20 पीस कल वापस लाके दुकान पे रखूं, तब तो कस्टमर को सेटिस्फाइड कर पाऊंगा। और वो खरीदने के लिए आपको फिर से पैसा चाहिएगा, तो उन 27,000 रुपए को जो आपका बैलेंस है उसको आपको बचा के रखना चाहिए, फिर नया माल आपको खरीदना चाहिए। ये सबसे बड़ा पॉइंट है कैश फ्लो का। कैश फ्लो, मेरे पास बहुत सारे सवाल आते हैं, सर कैश फ्लो के बारे में कुछ बताइए, कैश फ्लो के बारे में बताइए। तो ये जो एक गलतफहमी हम लोग पाल के रखते हैं, मैंने भी, हमारे विपुल जी ने आके हमको भी मार मार के सीधा किया, डंडा तो नहीं मारे, लेकिन बहुत सुना कि सर ये पैसा फिर हम क्रेडिटर्स को कैसे चुकाएंगे जिनका पैसा हमारे पास क्रेडिट है। मैं तो जाता था, विपुल जी 10,000 रुपया दे दीजिए, एक बार मैं आता हूँ, विपुल जी 5,000 दे दीजिए, मैं आता हूँ, विपुल जी 20,000 दे दीजिए, मैं आता हूँ। ऐसा नहीं होता है। आपकी दुकान के गल्ले के अंदर जो पैसा है ना, वो ऐसा नहीं है, वो आपके बिजनेस का पैसा है, और उसको आपको बिजनेस के पर्पस के लिए ही यूज करना है। बिजनेस के पर्पस के यूज से मतलब व्यापारी कोई आया है तो उसको चाय पानी पिलाने के लिए, या फिर कपड़ा खरीदने के लिए नया, या फिर दुकान के ही किसी काम के लिए आप यूज करते हैं। एक कंप्यूटर खरीदते हैं आप, मान लीजिए हिसाब किताब आपका बड़ा हो गया, अब आप हाथ से मेंटेन नहीं कर सकते हैं, तो लैपटॉप ले लीजिए। अब लैपटॉप ले रहे हैं तो वो आपकी एक असेट्स हो गई, उसको खरीदने के लिए भी आप उस पैसे को यूज करते हैं, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, वो आप कर सकते हैं। तो ये चीज़ का जरूर खास ख्याल रखें दोस्तों। ये हमारे व्यूअर्स को बहुत बड़ी गलतफहमी रहती है कि कपड़ा बेच के शाम को जो पैसा इकट्ठा हुआ है उसको पार्टी करने के लिए लेके चलो, हो गया काम, तो दुकान बंद हो जाएगी तीसरे दिन ही भाई साहब।
तो बस इस चीज़ का खास ख्याल रखें। विपुल जी ने हमें बहुत सारी जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद विपुल जी आपका। आज आप पहली बार वीडियो के अंदर आए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं और बहुत अच्छी जानकारी हमारे व्यूवर्स को दी है। मुझे लगा, आज मैं बैठा था अंदर तो मैंने कहा यार कि कैश फ्लो के लिए बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो विपुल जी से बढ़िया इसका जवाब कौन दे सकता है। हमारे सीए हैं, हमारा तो सारा काम अकाउंट्स का यही संभालते हैं, इनकी टीम है नीचे बड़ी पूरी सारी जो पूरा देखती है। देखिए बड़ा काम जब होता है तो टीम आपको बढ़ानी पड़ेगी, एक अकेला आदमी नहीं कर सकता है, टीम को संभाल के रखना भी जरूरी होता है। बाबू भैया करके उनसे काम भी करवाना पड़ता है, लेकिन अगर काम छोटा है तो आप स्वयं भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने घर का काम है। कहते हैं जिसको अपनी दुकान के आगे झाड़ू लगानी नहीं आती है ना, वो अपनी दुकान कभी नहीं चला सकता है, ऐसा मैंने सुना है। हमारे बड़े बुजुर्ग तो कहा करते थे, तो छोटी दुकान है तो खुद भी लगा ली झाड़ू, क्या फर्क पड़ता है, पिला दिया पानी का गिलास व्यापारी को, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जैसे 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 बड़ा कारोबार होता है तो आपको टीम बना के रखनी पड़ती है, वो टीम आपको फिर मेंटेन करके चलती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आज के इस वीडियो से विपुल जी के द्वारा दी हुई जानकारी से आपको बहुत फायदा हुआ होगा। तो चलते हैं, आज के इस वीडियो को यहीं विराम करते हैं। विपुल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे व्यूवर्स की तरफ से आपका, थैंक यू। और व्यूवर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हम दोनों की बातों को इतने शांतिपूर्वक ढंग से सुना, उसके लिए मैं तहे दिल से, दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करता हूँ। मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।